अपनी भारतीय धर्म में संध्या वंदन के दो समय नियुक्त हैं, एक प्रातः काल, एक सायंकाल। जो रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं तब उसको संध्या काल कहते हैं। ये काल सवेरे भी होता है, सायंकाल को भी होता है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता हो तब और जब सूर्य अस्त होता हो तब करना चाहिए। ये संध्या आध्यात्मिक जीवन में एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। सोने को रात मान लें और जागने को दिन मान लें, तब फिर प्रातः काल का, सायंकाल की संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वो बनेगा जब आदमी सोकर के उठेगा अथवा सोएगा। प्रातः काल और सायंकाल की संध्या बंधन के लिए तो ये भी हो सकता है कि लोग शिकायत करें, उस वक्त हमको नींद नहीं खुलती है, उस वक्त हम दुकान पर रहते हैं, अमुक काम करते हैं। लेकिन ये संध्या बंधन हर एक आदमी के लिए संभव है कि जब प्रातः काल उठे, कभी तो उठेगा, रात को नींद पूरी करके उठेगा ना, तब तो समय मिलेगा। सोएगा तो सही, कई बजे सोए, रात को कभी सोएगा ना। जब सोने का समय हो उसको रात्रि का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए, और प्रातः काल जब उठा जाए तो प्रातः काल का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए। इन दोनों समयों को संध्या वंदन का अगर आप समय मान लें तो फिर किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमको समय नहीं मिलता। समय न मिलने की शिकायत आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। और एक और भी लोगों को शिकायत है दैनिक उपासना करने के संबंध में कि हमको स्नान करना संभव नहीं होता और हम ठंडक लगती है और जाड़े के दिनों में हम कैसे उठे, पानी मिलता नहीं है। उसके लिए ये संध्या वंदन जो आपको बता रहे हैं, संध्या वंदन के लिए प्रातः काल और सायंकाल का समय जो ऋषियों ने बताया है, उसके स्थान पर आपको प्रातः काल सोकर के उठने का समय और रात्रि को सोने का समय, ये दो समय आपको नियुक्त कर देते हैं। कईयों को स्थान नहीं होता, घर में स्थान नहीं है, पूजा के सामान नहीं है, नहाने को समय नहीं है, तो चलिए न सही, फिर आप ऐसे किया कीजिए, चारपाई पे पड़े पड़े ही आप संध्या वंदन कर सकते हैं। इसके लिए न उठने की जरूरत है, न कोई, इससे सरल तो कोई तरीका नहीं हो सकता। इतना सरल तरीका और क्या हो सकता है बताइए। ये सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातः काल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पे पड़े हुए उस समय कर लिया करें जबकि आपकी नींद खुलती है और नींद आप लेने के लिए चले जाते हैं। दो समय संध्या वंदन, आप इसको भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की और कोई बाधा इसमें नहीं हो सकती। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थितियों में, बीमारी में भी, सफर में भी, कहीं भी आप कर सकते हैं और ये करनी चाहिए।